पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन, 2 वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की शुरुआत। 552 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए दोनों वाटर सप्लाई प्लांट। पीएम मोदी टेक्सटाइल इंडिया 2017 सम्मेलन की शुरुआत भी करेंगे। राजकोट में कल पीएम मोदी ने रोड शो किया। बारिश के बीच बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। गौरक्षा के नाम पर हत्या करने वालों को पीएम मोदी की फटकार। कहा, किसी इंसान को मार देना क्या गौरक्षा है? कानून हाथ में लेने का हक किसी को नहीं। पीएम मोदी ने साबरमती आश्रम से दिया शांति का संदेश। कहा, हिंसा नहीं हो सकती किसी समस्या का समाधान। गांधी जी और विनोबा भावे से सीख लें लोग। गौरक्षा पर पीएम मोदी के बयान की राहुल गांधी ने आलोचना की। कहा, गौरक्षा पर बातों की नहीं, कार्रवाई की जरूरत। यूपी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मीरा कुमार साबरमती आश्रम पहुंची, चरखा चलाया, विजिटर्स डायरी में संदेश भी लिखा। देश के लिए आज ऐतिहासिक दिन। रात 12 बजे संसद के सेंट्रल हॉल से लॉन्च होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। आज आधी रात पीएम मोदी लॉन्च करेंगे जीएसटी। उससे पहले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और पीएम मोदी का संबोधन होगा। जीएसटी की लॉन्चिंग पर करीब 1,500 लोग संसद में मौजूद रहेंगे। 1 घंटे 10 मिनट तक चलेगा ये कार्यक्रम। 2 शॉर्ट फिल्में भी दिखाई जाएंगी। जीएसटी की लॉन्चिंग पर कई हस्तियों को न्योता दिया गया है। रतन टाटा, लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन भी मौजूद रह सकते हैं। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने जीएसटी के लॉन्चिंग इवेंट का बहिष्कार किया है। कांग्रेस ने कहा, सरकार का ध्यान जीडीपी के बजाय पब्लिसिटी पर है। कांग्रेस को जीएसटी मेगा इवेंट के तरीकों पर भी एतराज। कहा, राष्ट्रपति की मौजूदगी में पीएम के हाथों लॉन्चिंग गरिमा के खिलाफ। कांग्रेस ने कहा, आधी रात को कार्यक्रम करना आजादी के आंदोलन का अपमान। वित्त मंत्री जेटली ने कहा, ऐतिहासिक पल है, बहिष्कार के फैसले पर दोबारा सोचें। कांग्रेस के ऐलान के बाद पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। मनमोहन सिंह और चिदंबरम कार्यक्रम में जाने के लिए पहले तैयार थे। जीएसटी के मेगा इवेंट में शामिल नहीं होंगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। बिहार सरकार के मंत्री विजेंद्र प्रसाद हिस्सा लेंगे। जीएसटी को लेकर राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने आगाह किया। कहा, किसी भी तरह की गलत जानकारी पर ध्यान न दें। जीएसटी के मुद्दे पर एमपी और छत्तीसगढ़ में आज परेशानी का दिन। कई शहरों में व्यापारी संगठनों ने किया आज बंद का ऐलान। बजवाड़ा में सरकारी कर्मचारियों की भूख हड़ताल, जीएसटी के विरोध में प्रदर्शन। पुंछ में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। बालाकोट सेक्टर में भारतीय चौकियों पर मोर्टार दागे, 1 महिला घायल। पाकिस्तानी सैनिकों ने सुबह 4:30 बजे शुरू की फायरिंग। भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बीती रात 3 जगहों पर उपद्रवियों का हंगामा। रोंगली पुलिस स्टेशन पर हमला किया, 5 पुलिस वाले घायल। हमले के बाद 2 पुलिस वाले लापता हैं। भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की, एक को आग के हवाले कर दिया। हमले के पीछे गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का शक। जनरल बिपिन रावत के 2.5 मोर्चे वाले बयान से घबराए चीन ने दी युद्ध की धमकी। कहा, बॉर्डर विवाद सुलझाने के लिए डोंगलोंग इलाके में पीछे हटे भारतीय सेना। झारखंड के रामगढ़ में गोमांस कारोबार के शक में भीड़ ने एक व्यक्ति को पीट कर मार डाला। तनाव के बाद पुलिस बल तैनात। यूपी सरकार टूरिस्ट गाइड को तैनात करेगी। अयोध्या और मथुरा जाने वाले सैलानियों के लिए पहल। रोज वैली चिटफंड घोटाले में त्रिपुरा के मंत्री विजिता नाथ से सीबीआई की पूछताछ। 1.5 घंटे तक सवाल जवाब हुए। सेना पर दिए विवादित बयान को लेकर आजम खान की मुश्किलें बढ़ी। लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज। सेना के अपमान वाले बयान पर आजम ने दी सफाई। कहा, मैं बीजेपी की आइटम गर्ल हूं। बीजेपी के पास मेरे अलावा और कोई मुद्दा नहीं। दिल्ली एनसीआर में सुबह से रुक रुक कर बारिश। कई जगह सड़कों पर पानी भरा, तापमान में गिरावट। बारिश की वजह से जगह जगह पानी भरा, कई इलाकों में जाम के हालात। मुंबई में बारिश की वजह से निचले इलाकों में पानी भरा। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऋषिकेश में लगातार बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ा। चंद्रभागा और शीशम झाड़ी की निचली बस्तियों में पानी घुसने का अलर्ट। छिंदवाड़ा में नदी के तेज बहाव में कार बही। पिछले कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात। यूपी के बुलंदशहर में तेज बारिश से मकान की छत गिरी। मलबे में दबकर 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत। जयपुर की सड़कों पर बारिश का पानी भरा। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में आज भी तेज बारिश होने का अनुमान। अमरनाथ यात्रा में मौसम ने बढ़ाई मुश्किलें। उधमपुर में लैंडस्लाइड की वजह से श्रद्धालुओं का तीसरा जत्था रोका गया। जम्मू में सैकड़ों यात्री फंसे हुए। दिल्ली में आज डीडीए लॉन्च करेगा 12,000 फ्लैट्स। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू दोपहर 3 बजे करेंगे। जेएनयू से लापता छात्र नजीब का सुराग देने पर सीबीआई ने रखा 10 लाख का इनाम। नजीब अहमद अक्टूबर 2016 से लापता है।
गिरडी हिंसा मामले में अब तक 30 लोग हिरासत में, पूरा इलाका छावनी में तब्दील। कलेक्टर और एसपी ने लोगों से बात की। भोपाल की अदालत में देश विरोधी नारे लगाने पर सजा। सिमी के 18 आतंकियों को सुनाई गई 3-3 साल की सजा। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन का किसानों की खुदकुशी पर विवादित बयान, कहा आत्महत्या का चल गया है ट्रेंड। मध्य प्रदेश के करीब 9000 डेंटिस्ट आज हड़ताल पर हैं। सरकारी अस्पताल में भर्तियां नहीं निकलने से नाराज। थाने के रिक्शे वालों को ट्रैफिक पुलिस का अल्टीमेटम, 10 दिन में अपनी पूरी जानकारी रिक्शे पर डिस्प्ले करने को कहा, वरना 1 महीने की हो सकती है जेल। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम में महाराज शब्द जुड़ा, स्टेशन कोड में बदलाव नहीं किया गया है। महाराष्ट्र के सोलापुर में अवैध शराब के ठिकानों पर हमला, महिला संगठन ने तोड़फोड़ के बाद शराब नाले में बहा। महाराष्ट्र के रायगढ़ में हाई वोल्टेज तार की चपेट में आकर 6 मवेशियों की मौत, बिजली विभाग किसान को हर्षाना दिया। मध्य प्रदेश के सतना में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, जिला अस्पताल के बाहर घंटों पड़ी रही गर्भवती महिला, 7 आई महिलाओं ने कराई डिलीवरी। यूपी के मुरादाबाद में सरकारी अस्पताल के एक डॉक्टर पर शराब पीकर ड्यूटी पर आने का आरोप, अस्पताल ने कहा एक्शन लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बुरकापाल नक्सली हमले की जांच रिपोर्ट में आईवी पर उठे सवाल, लोकल इंटेलिजेंस को नहीं लगी हमले की आशंका। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 2 नक्सली गिरफ्तार, बुरकापाल हमले में शामिल था नक्सली पोडियम, दूसरे नक्सली की कुकनार में गिरफ्तारी हुई। मुंबई की भाईकला जेल में महिला कैदी की मौत की जांच शुरू, महाराष्ट्र महिला आयोग की टीम ने जेल पहुंचकर पूछताछ। आरोप है कि जेलर के पिटाई करने के बाद महिला को हार्ट अटैक आया। एनसीपी ने महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री से इस्तीफा मांगा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में आदमखोर बाघिन पर बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्देश, कहा मारे नहीं सिर्फ बेहोश करें। 2 व्यक्ति और 22 मवेशियों को मार चुकी है बाघिन। बिहार के हाजीपुर में टोल प्लाजा पर बारातियों का हंगामा, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की, पुलिस वालों के साथ भी धक्का मुक्की की। केरल के विधायक पीसी जॉर्ज ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को पिस्टल दिखाकर डराया, जमीन विवाद से जुड़े मामले में हुआ था घेराव। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बच्चा चोरी के शक में मानसिक तौर से कमजोर महिला की पीट कर हत्या, 3 घंटे तक कार से बांधे रखा। कर्नाटक के विजयपुरा में किसान की पेड़ से बांधकर पिटाई, किसान का बेटा नाबालिग लड़की के साथ भाग गया। दिल्ली के तिलक नगर में बेकाबू कार ने 11 लोगों को कुचल दिया, घायलों में 3 की हालत गंभीर, कार ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली की जामा मस्जिद से अगवा हुआ 2.5 साल का बच्चा आहिल 25 दिन के बाद बरामद कर लिया गया है, सभी 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। आहिल को अगवा करने वाले आरोपियों में 3 महिलाएं हैं, बच्चा चुराने के बाद उसे बेच दिया करता था ये गैंग। यूपी की नोएडा पुलिस पर सड़क ठेकेदार की पिटाई का आरोप, अस्पताल में भर्ती ठेकेदार ने कहा पुलिस वाले पैसों की डिमांड करते थे। वाराणसी में फ्रांस की महिला के साथ रेप, रिजॉर्ट के चौकीदार पर आरोप, पुलिस ने गिरफ्तार किया। कानपुर में एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप, पड़ोस के रहने वाले 2 युवकों पर आरोप, दोनों फरार। यूपी के बलरामपुर में नाबालिग बच्चियों से रेप की 2 घटनाएं, दोनों मामलों में सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। यूपी के मुरादाबाद में पैसों के लेन देन को लेकर युवक पर चाकू और तलवार से हमला, अस्पताल में भर्ती। बदायूं में पत्नी ने रुकवाई पति की दूसरी शादी, पुलिस के पहुंचते ही दूल्हा शादी छोड़कर मंडप से फरार हो गया। मुंबई के पास भिवंडी में गाड़ी के शीशे को तोड़कर 1.5 लाख रुपए की चोरी, कार मालिक ने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे गाड़ी में रखे। गैंगस्टर अनंतपाल के दोबारा पोस्टमार्टम की मांग पर आज जुरू की एडीजी कोर्ट में सुनवाई, राजपूत समाज ने अंतिम संस्कार की अपील ठुकरा दी। पटना सिटी में कारोबारी से 5 लाख रुपए की लूट, मौके से फरार हुए अपराधी। बिहार के सीवान में तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, हादसे में बाइक सवार की मौत। पटना में एक बड़े सरकारी अफसर पर यौन उत्पीड़न का आरोप, महिला कर्मचारी ने हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई, प्रमोशन का लालच दिया था। झारखंड के दुमका में भीड़ ने रेप के आरोपी को पीट कर मार डाला, रेप के बाद बच्ची की हत्या कर दी गई। जयपुर में पत्नी पर फायरिंग करके पति फरार हुआ, घरेलू विवाद में हमला किया, पत्नी अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश के धार में बाइक चोर की पिटाई हुई, लोगों ने जमकर धुनाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 2 नाबालिग लड़कों ने एक केबल ऑपरेटर को गोली मारी, इंदौर के अस्पताल में भर्ती। एमपी के बैतूल में 500 करोड़ की ठगी के मामले में कंपनी डायरेक्टर के बाद अब उसकी पत्नी भी गिरफ्तार, सस्ते में जेवर बेचने का झांसा देते थे। झारखंड के रुड़की में 6 साल की बच्ची का शव मिला, घर वालों को रेप के बाद हत्या की आशंका। राजस्थान के बीकानेर में गाड़ी चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश हो गया है, 4 आरोपियों में से 3 नाबालिग हैं, चोरी की 9 बाइक्स भी बरामद की गई। टमाटर पर महंगाई की मार, दिल्ली की ओखला मंडी में 60 रुपए किलो बिक रहा है टमाटर, फुटकर बाजार में 80 रुपए है भाव।
एयर इंडिया को खरीदने में इंडिगो एयरलाइंस ने दिलचस्पी दिखाई है, सरकार के पास भेजा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। दुनिया में मोबाइल क्रांति लाने वाले आईफोन के 10 साल पूरे। स्टीव जॉब्स ने लॉन्च किया था दुनिया का पहला टच स्क्रीन फोन। पहले वर्ल्ड कप में भारत की शानदार जीत, वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराया। टीम इंडिया के कोच के लिए 10 जुलाई को इंटरव्यू, सचिन गांगुली और लक्ष्मण करेंगे टीम इंडिया के कोच का चुनाव। रवि शास्त्री के बाद टीम इंडिया के कोच बनने की रेस में शामिल हुए वेंकटेश प्रसाद। जूनियर टीम के चीफ सेलेक्टर हैं वेंकटेश प्रसाद। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कप्तान स्मिथ समेत खिलाड़ियों को दी धमकी, बिना इजाजत किसी भी टूर्नामेंट में खेलने पर बैन लगा। चिल्ड्रंस ट्रॉफी में हार के बाद श्रीलंका के खिलाड़ियों को सरकार का अल्टीमेटम, 3 महीने में फिट नहीं हुए तो टीम से बाहर होंगे। मुंबई में सचिन तेंदुलकर ने BMW की सीरीज 5 कार लॉन्च की, कीमत 50 लाख से 61 लाख रुपए के बीच हो। सचिन धोनी के बाद अब पुलेला गोपीचंद पर भी बनेगी बायोपिक। फिल्मकार विक्रम मल्होत्रा बनाना चाहते हैं फिल्म। फ्रांस में फिर आतंकी हमले की कोशिश। पेरिस में मस्जिद के बाहर लोगों पर कार चढ़ाने की कोशिश करते हुए संदिग्ध को पकड़ा गया है। नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम में मदद करने पर अमेरिका की कार्रवाई। चीन की एक बैंक, एक शिपिंग कंपनी और 2 नागरिकों को बैन कर दिया गया। इराक के मोसुल में सेना ने ISIS की कैद से सैकड़ों लोगों को छुड़ाया। अस्पताल में बंधक बनाकर रखे गए 20 यज़दी भी छुड़ाए गए। टर्की के हिंडक में विपक्षी दलों ने मार्च निकाला। जासूसी के आरोप में विपक्ष के एक नेता को 25 साल की सजा सुनाने का विरोध हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की नई ऊर्जा नीति लॉन्च की। न्यूक्लियर एनर्जी में अमेरिका के और तेजी से तरक्की करने का दावा किया। हांगकांग को चीन से आजाद कराने की मांग। जिनपिंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुआ। 3 दिन के हांगकांग दौरे पर हैं चीनी राष्ट्रपति। स्पेन में उबर और केबीफाई टैक्सी को दोबारा बंद करने की मांग। मैड्रिड में टैक्सी ड्राइवर्स ने प्रदर्शन किया। इसकी राजधानी एथेंस में अस्थायी सफाई कर्मियों का संसद के बाहर प्रदर्शन। नौकरी से निकालने का विरोध, पक्की नौकरी की मांग। भारी बारिश से जर्मनी की राजधानी बर्लिन में बाढ़ जैसे हालात, कई सड़कें डूबी। आगे भी बारिश की चेतावनी जारी कर दी।